बाबा जी से कोई लड़ाई नहीं थी हमारी, लेकिन जो ही मोर बोलता है ना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जी धक धक करता है। कटको कड्यो कौन कड्यो कटको कटको न बात तो जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाय हाजरी। जनतंत्र में जनता की ताकत बड़ी है। हम तो देशी हैं, परदेशी तो हम, अंग्रेज तो कहाँ से होंगे। मौर्यो कया को बोल गो और भैया मौर्य का ब्रांड डोटास राज्य। भारतीय जनता पार्टी जो अकेली 372 की बात करती थी, 272 नहीं आई। 18 चुनाव हो गए, उसमें इस मिट्टी में पैदा होने वाला चौथा ही व्यक्ति है। बाकी सब बाहर से आए, यहाँ से वोट लिए और शुरू हो गए। नरेंद्र मोदी में थोड़ी सी भी जमीर है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। बाकी जो अन्याय करेगा उसका मौर्य बोलेगा ही। लाल लाल लहरा चुके हो और अमरा राम है जो दिल्ली जा चुके है। नमस्कार, राम राम, मेरा नाम शफीक है। झलको सिक्कर बतारो बहुत बहुत स्वागत करूँ। आज आप आ चुके हैं सुबह सुबह, क्योंकि अमरा राम जी की प्रवृत्तियां है कि सुबह सुबह ही के लोगों के बीच में चल जाया करे। और चुनाव का जो रिजल्ट आयो है, विधायकी की एक प्लेट लागी पड़ी है, मन ध्यान आप चेंज हो जैसी, सांसद नाम है जो भी ऊपर लिखो चल जैसी। क्योंकि सिक्कर की लोकसभा क्षेत्र सु अमरा राम जी चुनाव जीत के दिल्ली पहुंच चुके हैं। अमरा राम जी, सौ पहले तो सिक्कर की पूरी जनता की तरफ हूँ और हमारी पूरी टीम की तरफ हूँ, थाना बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। झलको ने बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी खुद की भाषा में लोगों तक बात पहुंचाते हैं, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। और सीकर संसदीय क्षेत्र की आम आवाम को भी धन्यवाद, क्योंकि ये चुनाव इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार अमरा राम सीपीएम का जरूर था, लेकिन ये चुनाव इस क्षेत्र की जनता ने लड़ा है और एक साधारण किसान परिवार से जन्मे हुए व्यक्ति को देश की संसद में भेजने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 18 चुनाव हो गए, उसमें इस मिट्टी में पैदा होने वाला चौथा ही व्यक्ति है। बाकी सब बाहर से आए, यहाँ से वोट लिए और शुरू हो गए। ये सबसे बड़ी बात है कि पहली बार आम मतदाता ने हिम्मत करके तन से, मन से, धन से, जिस आशा के साथ मतदान करके देश की संसद में भेजा है। मैं उन तमाम मतदाताओं को, क्षेत्रवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि वो उनका विश्वास पे सड़क से संसद तक खरा उतरने का काम अमरा राम करेगा। जो भी समस्याएं, चाहे वो किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी, महिला, शोषित पीड़ित, आम जनता की जो भी समस्याएं हैं, चाहे पानी की है, चाहे अग्निवीर की है, ये सब समस्याएं जो इस 10 साल के कुशासन में खड़ी हुई है, उनसे छुटकारा मिले और जनता का विकास हो, ये हमारी प्राथमिकताएं हों। मैं चाहूँ कि वो जो देसी अंदाज है तक तो लगा बैठा है, नीचे एक खाटली जगह गली पड़ी है और लोग आस पास के अंदर बैठे। अमरा राम जी, वो देसी अंदाज ही है जी को चुनाव निकलवाए हो। नहीं, देसी क्या, वो तो हम तो देशी हैं, परदेशी तो हम, अंग्रेज तो कहाँ से होंगे। यहाँ इस मिट्टी में जन्मे हैं, इसमें बड़े पड़े हुए हैं, इसलिए वो देशी ही होगा, विदेशी तो हो ही नहीं सकता। जहाँ रिजल्ट आयो बी के बाद सर्किल पर जा रहा था, समर्थक जगह इकट्ठा हो यहीं, तो मैं एक बात है जी की सौ ज्यादा जोर दी कि मारो जो खुद को जो नेतो है, हमारा बराबर को जिको नेतो है, जिको आपकी बार जीते हुए। बिल्कुल, ये अपने आप में उस जनता की समस्याओं के लिए अमरा राम ही है जो 8 दिन, 13 दिन और 13 महीने उनके साथ सड़क पे सो सकता है। वो केवल अमरा राम है। बाकी नेता हो सकता है, आंदोलन कर सकता है छोटा बड़ा, लेकिन सड़क पे सोना बहुत औखी बात है। और 13 महीने जिसमें सर्दी, गर्मी, तूफान, बरसात सब आए, लेकिन आखिर इस सरकार की तानाशाही के झुकाने का काम 10 साल में किसी ने किया है तो इस देश के अन्नदाता ने किया है। और वो दृढ़ निश्चय से किया है और बड़ी शांतिपूर्वक किया है। उकसाने के लिए गृह राज्य मंत्री के बेटे ने 4 किसान और एक पत्रकार को गाड़ी से कुचल दिया, लेकिन किसान ने किसी तरह की मैं समझता हूँ वो करने का काम नहीं किया। इस तसल्ली का ही नतीजा था कि देश की सरकार को झुकना पड़ा और काले कानून वापस लेने पड़े। अग्निवीर की थारों बात करूं जी, हाँ सरकार तो एनडीए की बनती नजर आ रही है। अब के हिसाब थे अग्निवीर के लिए सरकार ने झुकावा का प्रयास करोगा अगर विपक्ष में बैठा तो? विपक्ष में नहीं, मैं तो सड़क पे ही बैठा था 1 साल तक 3 काले कानूनों के खिलाफ। और इस नरेंद्र मोदी, जिसको 303 अकेली भारतीय जनता पार्टी की थी, उसको झुकना पड़ा है ना। जनतंत्र में जनता की ताकत बड़ी है। अपोजिशन में तो अपोजिशन के नेता ही 10% की सीटें भी नहीं थी, और अमरा राम तो उस लोकसभा नहीं, विधानसभा में भी नहीं था। और इस देश के अन्नदाता ने चाहे 1 साल लगी हो, लेकिन उस नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ी, कानून वापस लेने पड़े,
बशर्त है कि वो लिख के दिया था, वो एमएसपी आज तक नहीं दिया। इसलिए जनता की ताकत पे विश्वास करता है अमरा राम, और वो ताकत सबसे बड़ी है। वो सबसे बड़े बड़े शहंशाहों को, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भी इस देश से भगाने का काम किया। तो ये तो पिद्दी ने पिद्दी का शोर हुआ। और भारतीय जनता पार्टी जो अकेली 372 की बात करती थी, 272 नहीं आई कि सरकार, ये तो नरेंद्र मोदी में थोड़ी सी भी जमीर है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो 372 की बात करते थे, 272 नहीं आए, 240 रह गए फिर भी मन न तो विधायक हो न सांसद हो भी के बाद भी सड़का के ऊपर जिको एक साल तक डटर थे रिया और इका साक्षी जिका क्षेत्र का लोग भी बने। अब सांसद बन चुके हो, अब दुगनी पावर से सड़का पर बैठे होगे। नहीं, सड़क पे जरूरत पड़ेगी तो सड़क पे बैठने की जरूरत पड़ेगी जब है। अभी तो आप रिजल्ट देख रहे हैं ना, अग्निवीर हो, किसान आंदोलन हो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जिस तरह सा जवाब दिया है, वो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तो वो हैं जिसमें करीब करीब सीटें ली थी। हरियाणा राजस्थान में तो पूरी की पूरी 10 और 25 की 25 ली थी। अब क्या हाल है, 50 पे ला दिया। और यही गुरूर रहा तो 0 पे भी ला देंगे। भाई जनता के लिए चुनते हैं सरकार या कंपनियों को माला माल करने के लिए चुनते हैं? जब आधी जनता को समझ में आ गया तो वही काम करेंगे तो 0 पे भी आ जाएंगे। 35 साल रो संघर्ष लोकसभा चुनाव के अंदर थारो रियो और अब की बार है जको नाको जको लाग गयो। भाई नाको ये है कि 20 साल तक मैं राजस्थान की विधानसभा में था। राजस्थान की जनता और विधानसभा के इस इलाके के मतदाता चाहते थे राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान की जनता की पैरवी करें। अब जब विधानसभा में नहीं है तो जनता चाहती है देश की संसद में हमारी आवाज़ उठे, और उसी का नतीजा है कि अभी भेजा है। और अमरा राम तो वो है जो पूरे जितना चुनाव लड़े हैं, जनता ने जितना तन से मन से जितना धन दिया वो मैंने खर्च कर दिया। आप अंदाजा करोगे जितना पैसा जनता ने इस चुनाव में दिया है लोकसभा में, ये भारतीय जनता पार्टी एक विधानसभा में उससे 10 गुना पैसा खर्च करती है। इससे साफ है कि जो जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाय हाजरी। जब अंबानी अडानी के पैसे से चुनाव लड़ेंगे तो जीतने के बाद उनको ही फायदा पहुंचाएंगे, और अमरा राम किसान गरीब का पैसा लेके चुनाव लड़ेगा तो जीतने के बाद जी के खाई बाजरी भी की बजाय हाजरी। अमरा राम ने तो 40 साल में उनकी हाजरी बजाई है, विद्यार्थी से लेकर के। और यही सबूत है, यही मैं समझता हूँ सबसे बड़ा धन। लोग कहते हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मैं कहता हूँ जनता को अपनी ताकत का एहसास करा दे, यही सबसे बड़ी राजनीति है। और इस राजनीति में मैं तो ये समझता हूँ कि राजस्थान से लेकर देश के किसान और आम आवाम को अपनी ताकत का एहसास कराने का काम किया है। यही सबसे बड़ी मेरी सफलता है। मैं एमएलए एमपी रहूं या न रहूं, लेकिन उस जनता को अपनी ताकत का एहसास। और शेखावाटी वही धरती है जो आज़ादी से पहले भी अंग्रेज और राजशाही से लड़ रही थी, उनको धूल चटाने का काम किया था, और अभी भी जो शोषक है उसके खिलाफ मजबूती से लड़ती है। और मुझे विश्वास है जो लूटा है उसको ठीक करने का, जिस तरह से गढ़ और किलों में चमचेड़ बुलाई है, इन अटालिकाओं में भी पूरी राजस्थान नहर 5,000 करोड़ में बनी है, और मुकेश अंबानी का घर है वो 10,000 करोड़ रुपए का है। आप अंदाजा कीजिए, पहले उनमें चमचेड़ बुलाई थी, अब देश की मेहनत के जनता इनमें चमचेड़ बुलाएगी। बात जब बाजरी और हाजरी की चल रही है तो बात मोरिया की भी चलेगी, और आवाज भी आने लग रही है मोरिया की। मोरियो कया को बोल गो, और भैया मोरिया का ब्रांड डोटास राज्य बाकी जो अन्याय करेगा उसका मोरिया बोलेगा ही। बात आज सत्य तो है, 5 साल तक हम मोरिया की कान में आवाज आओगी तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेता चमकेंगे मोरिया बोलते ही। मोरिया तो अपने आप बोलता है बेचारा। डोटास राज्य जगह फोन के अंदर बाजार भी दिखायो क्यों मोरियो नहीं, मोबाइल में दिखाया, बाकी आम वो तो अपनी मर्जी से बोलता है। और लेकिन जो ही मोर बोलता है ना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जी धक धक करता है। एक कटको काटबा को कटको कड्यो कौन कड्यो कटको कटको न भारतीय जनता पार्टी का अकेली बीजेपी 370 की बात करती थी, हमने 370 हटाया तो कटका निकल गया ना, बाकी कटका और निकल जाएगा।
यही कारनामे रहे तो और कट के निकल जाएंगे। सीट जयपुर ग्रामीण की अनिल चोपड़ा की भी सीट पे कई स्थिति बनी और की हिसाब रो विरोध जो यो और आरोप जगह जो इंडिया अलायंस का जो लोग है बीजा धांधली हो रहे जकी भी सीट ने बीजेपी आपकी तरफ करी है। बिल्कुल धांधली से किया, ये तो नमूना है। अभी चंडीगढ़ के चेयरमैन के चुनाव में 35 वोटों में से 8 वोटों को सामने सामने खारिज कर सकते हैं, तो ये तो देश का सवाल है। और इसलिए हमने तो जब वोट पड़े थे उससे लेके काउंटिंग तक पैरा बैठा रखा था, और हमने नहीं, कईयों ने बैठा रखा था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो झूठों की पार्टी है। पेरो जो थे दे रहा क्या वो पेरो काम करे आपके बिल्कुल किया, वरना तो जयपुर ग्रामीण देख लो आप, चंडीगढ़ देख लो ये तो नमूने हैं उनके। कढ़ाई में से चावल, सब चावलों को नहीं देखते हैं, एक चावल को निकाल के देख लेते हैं चावल सीझा कि ज्यादा सीझगा। तो भारतीय जनता पार्टी का चावल तो देखेड़ा ही ना। सबसे ज्यादा गर्मा गर्म जो सीट रही है राजस्थान के अंदर और देश के अंदर, बाड़मेर की सीट रविंदर सिंह भाटी और उमेदाराम बेनीवाल के कारण रियो के रविंदर सिंह भाटी जी साहब थे थारी एक जो प्रवृत्ति है जुझारू नेता की, वो नेतो जी छोटी सी उम्र के अंदर आपकी प्रवृत्ति जी की जुझारू नेता की, और प्रशासन से शासन से आपकी बात मनवावा के लिए लड़बा झगड़बा की जो प्रवृत्ति बनाई है वो नेतो जी को आ रही हो। अब बात अलग है कि थारो अलायंस को उमेदाराम बेनीवाल कांग्रेस की टिकट पे की जाऊँ जीते हुए। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो जन्मजात किसान के खिलाफ है ना, ये रविंद्र भाटी नहीं है। जो कैलाश चौधरी उस किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, उसको सल्टाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और एक जगह नहीं है, वो कैलाश चौधरी हो, सतीश पूनिया हो, कैलाश चौधरी को ले आए थे ना जब चीफ मिनिस्टर बना रहे थे, गार्ड लगा दी थी, शेष प्लान से यहाँ ले आए थे और फिर लात मारी। तो ये तो जन्मजात किसान की दुश्मन रही है, आगे भी रहेगी। केवल खाल ओढ़ा करके नकली किसान की, गरीब की हितैषी, जब अंबानी अडानी की हितैषी हो सकती है तो किसान की और गरीब की कैसे हो सकती है? शेर और बकरी का साझा कैसे हो सकता है? शेर का धर्म है कि वो शिकार करेगा, और बकरी ये समझ लेगी अब बूढ़ा हो गया अब शिकार नहीं करेगा। काल थे जयपुर गया, डोटासरा जी मिले, शिष्टाचार भेंट जी की हुई है, मना बता दो प्लान चल रहे हो कि सरकार बना को 12-6 महीना में 8। हमारे राष्ट्रीय नेता हैं वो इस तरह की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के अपने अलाइज को जिस तरह से समाप्त कर रही है, मतलब जब अछूत पार्टी देश में समझी जा रही थी, जब शिवसेना और अकाली दल उनके साथ थे, आज किसके साथ हैं? मतलब अपने साथ मारवाड़ी में कहावत है, बोलो जबकि थाली में खाए भी मैं छेद करे, जबकि सीढ़ी ऊपर चढ़े भी सीढ़ी ने तोड़ दे। जो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत 30 साल बाद में लाई थी, उसकी सीढ़ियों से चढ़े थे शिवसेना और अकाली दल से, उसका जिस तरह से हसन किया है वो वहाँ के उस पार्टी के नेता जानते हैं। बाबा जी के लिए आखिरी शब्द। बाबा जी से कोई लड़ाई नहीं थी हमारी, नरेंद्र मोदी की कुशासन से लड़ाई थी, और मैं समझता हूँ उसके खिलाफ लड़ाई थी। बाबा जी से क्या लड़ाई थी? बाबा जी तो भगवानदारी हैं इसलिए उनको धन्यवाद। 10 साल वो रहे। अफसोस इस बात का है कि उस शेखावाटी और सीकर से वोट लेके गए, अग्निवीर और किसानों के खिलाफ काले कानूनों के विरोध में एक शब्द देश की संसद में नहीं बोले, ये अफसोस है। सीकर की जनता का यही मैसेज है कि सीकर की जनता ने हमेशा अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए संघर्ष में इतिहास, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी मेरा यही निवेदन है, अन्याय के खिलाफ इस संघर्ष की ज्योत को जलाए रखेंगे, और जो शेखावाटी का रुतबा पूरी देश में है उसको हमेशा कायम रखें। अब एक आखिरी बात कर, मेरी बात ना पूरी कर दूं मैं, वीरेंद्र जी कत्ता राजी हो रहे हैं थारी जीत के बाद में? बहुत, अमराराम से ज्यादा क्योंकि बाकी लिए भी दातारामगढ़ के अंदर सौ ज्यादा अगर परेशानी कोई पैदा करता हो तो अमराराम ही हो। नहीं, देखो ये तो राजनीतिक लड़ाई है, परेशानी का सवाल नहीं है। जब अलग अलग लड़ रहे थे तो 37% वाला राज कर रहा था और जब मिलके लड़े तो घुटने टिका दिए। तो वो देखो राजनीति में कोई और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी को तो 2004 में जब 61 MP इस लाल झंडे के थे, बिगर शर्त समर्थन देकर के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को बनाया था। तो कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धांत की राजनीति करती है, पद की राजनीति नहीं करती। 61 MP, आज तो हम CPM के 9-10 MP हैं,
जब 61 MP थे और जब 5 MP वाला एक मंत्री बन रहा था, हमने एक मंत्री नहीं बनाया। हमने कहा देश बचना चाहिए, देश का किसान और मेहनतकश बचना चाहिए, नौजवान बचना चाहिए। इस कुनीतियों से ये जो अंग्रेजों की वंशज है, इनके हाथ में आएगा तो वही करेंगे जो अंग्रेजों ने किया, राजा और नवाबों ने किया है, और ये वही किया है 10 साल में, जनता के साथ वही किया है। धन्यवाद। बिल्कुल अमराराम जी से आप एक्सक्लूसिव बात करिए जी, जो 30-35 साल रो जो संघर्ष है जी दिल्ली तक पहुंचो है। वीडियो ने ज्यादा शेयर करना है और चैनल ने सब्सक्राइब करना। थारो प्यार है जी चैनल के साथ है बनाया रखो पूरी चुनावी माहौल के अंदर और पूरा अपना राजस्थान के अंदर, तो वो प्यार थाने बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।